हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि आपके विकल्प हैं। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। सही विकल्प है विकल्प डी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है। आपके विकल्प हैं लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। सही विकल्प है विकल्प डी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके विकल्प हैं बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। आपके विकल्प हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। आपके विकल्प हैं कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। सही विकल्प है विकल्प डी, श्रुतलेख। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। सही विकल्प है विकल्प सी, अक्षरों की पहचान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डॉट डॉट हैं। आपके विकल्प हैं सहायक, बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी। सही विकल्प है विकल्प ए, सहायक। अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। आपके विकल्प हैं पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, समझने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके विकल्प हैं भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। सही विकल्प है विकल्प ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। सही विकल्प है विकल्प बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न है,
भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक मानसिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। सही विकल्प है विकल्प डी, होता है। अगला प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। आपके विकल्प हैं, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। सही विकल्प है विकल्प सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके विकल्प हैं, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। सही विकल्प है विकल्प बी, भाषा सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? आपके विकल्प हैं, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। सही विकल्प है विकल्प डी, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता। आपके विकल्प हैं, परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। सही विकल्प है विकल्प सी, समाज। अगला प्रश्न है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, बड़े परिवारों में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, कहना सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। सही विकल्प है विकल्प डी, कहना सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। सही विकल्प है विकल्प सी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। सही विकल्प है विकल्प ए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? आपके विकल्प हैं, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। सही विकल्प है विकल्प बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सही विकल्प है विकल्प डी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। सही विकल्प है विकल्प सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। सही विकल्प है विकल्प सी, समान हो सकती है। अगला प्रश्न है,
पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? आपके विकल्प हैं भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। सही विकल्प है विकल्प ए, भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपके विकल्प हैं त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। सही विकल्प है विकल्प सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला प्रश्न है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति। सही विकल्प है विकल्प सी, अर्थ। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प सी, स्वीकार किया जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच।